नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज सुबह सुबह हमने आपको एक खबर कांग्रेस को लेकर दिखाई और ये बताया कि दिल्ली में कैसे प्रशांत किशोर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और ये सलाह कांग्रेस को दी है कि बिहार में कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए। जाहिर है कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ पक रहा है। अब ये दूसरी खबर भी बिहार कांग्रेस को लेकर ही है। ये दूसरी खबर भी कांग्रेस को लेकर ही है और जो इस बात को पुख्ता तौर पर प्रमाणित करती है कि दरअसल खिचड़ी तो पक रही है और अब धीरे धीरे उसकी सुगंध भी आने लगी है। बहुत कुछ पक रहा है कांग्रेस के अंदर और ये दूसरी खबर से ये बात पुख्ता तौर पर प्रमाणित भी होती है। दरअसल बिहार कांग्रेस को नया अध्यक्ष चाहिए। बिहार कांग्रेस में नया अध्यक्ष आने वाले हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बदलने वाले हैं। मदन मोहन झा के बाद अब बिहार कांग्रेस को दूसरा अध्यक्ष मिलने जा रहा है। मदन मोहन झा अब बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो अगला अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस का, इस पर बात करेंगे। जो नाम रेस में है और कुछ खबर है और उसके बाद उन नामों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या वो नाम, उन नामों में से कौन से नाम, किनका दावा सबसे मजबूत है। तो बिहार कांग्रेस के अगले अध्यक्ष पद के लिए जिनका नाम रेस में है वो नाम है कन्हैया कुमार, रंजीत रंजन, अखिलेश सिंह, विजय शंकर दुबे, राजेश कुमार। ये सारे लोग हैं जिनका नाम इस रेस में है। जिन दो नामों के बारे में बताया गया है वो दो नाम जिनको दिल्ली बुलाया है कांग्रेस आला कमान ने, जिनके बारे में ये खबर आ रही है, वो दो नाम है कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए कन्हैया कुमार और दूसरे हैं कांग्रेसी नेता विजय शंकर दुबे। इन दोनों नेताओं को दिल्ली में आला कमान ने तलब किया है, दिल्ली बुलाया है। सवाल यह है कि क्या दोनों में से कोई एक बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। और बिहार पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेसी नेता ने यह बयान दिया है कि बहुत जल्द बिहार कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अब ये बात हो गई खबरों की, ये बात हो गई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रहे हैं उन नामों की कि रेस में इतने नाम हैं। सवाल है कि कौन हो सकता है बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष। रेस में अखिलेश सिंह का भी नाम है, रेस में विजय शंकर दुबे, राजेश कुमार का नाम है, रंजीत रंजन का भी नाम है, कन्हैया कुमार का भी नाम है। लेकिन कौन हो सकता है, किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है? जो मेरी राजनीतिक समझ कहती है, जितना मैं चीजों को समझ पा रहा हूं, कन्हैया कुमार का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। रंजीत रंजन का भी दावा मजबूत है। कन्हैया कुमार और रंजीत रंजन में से किसी एक को कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और ऐसा क्यों लगता है, इसकी संभावना क्यों नजर आती है? दरअसल मैंने ये खबर आपको पहले दिखाया कि प्रशांत किशोर ने बिहार में कांग्रेस को अकेले चलने की सलाह दी है और लड़खड़ाने के बावजूद भी बिहार में कांग्रेस पहले से भी अकेले चलने का प्रयास कर रही है, या फिर आरजेडी ने अकेले चलने के सिवाय कांग्रेस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है। तो तेजस्वी से लड़ाई है कांग्रेस की, बिहार कांग्रेस की, और तेजस्वी से अगर लड़ाई है तो तेजस्वी के मुकाबले किसी युवा नेता को खड़ा करना पड़ेगा। और इस मामले में कन्हैया कुमार रेस में सबसे आगे नजर आते हैं, सबसे मजबूत नजर आते हैं। तेजस्वी यादव से भिड़ सकते हैं, तेजस्वी यादव से लड़ सकते हैं और तेजस्वी यादव का जो चेहरे का जो करिश्मा है, करिश्मा ही कहेंगे, खासकर जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव में बोचहा में जीत हुई है, तो तेजस्वी यादव का जो कद है, करिश्मा अगर न भी कहें, कद कहें, तो तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक कद है उसके बराबर का कद कम से कम कन्हैया कुमार उसकी खाना पूर्ति करते हुए नजर आते हैं, उसकी जरूरत पूरी करते हुए नजर आते हैं। तो कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष हो सकते हैं, इसलिए उनकी दावेदारी मजबूत है। मैंने वजह बताई है, ना होने की भी कई वजहें हो सकती हैं।
एक वजह तो यह हो सकती है कि कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता तो हैं, लेकिन संगठन चलाने का अनुभव बहुत ज्यादा उनके पास नहीं है। एक प्रदेश की कमान उनको दे दी जाए, और हाल ही में कांग्रेस में आए हुए हैं, तो ये दो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिससे यह भी हो सकता है कन्हैया कुमार को कांग्रेस की कमान न दी जाए। तो हमने आपको दोनों बताया कौन से वो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसकी वजह से उनको प्रदेश कांग्रेस की कमान दी जा सकती है, क्यों उनका दावा मजबूत है और क्यों नहीं दी जा सकती है। रंजीत रंजन महिला हैं, कांग्रेस की कद्दावर नेत्री हैं, मुखर वक्ता हैं और जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की पत्नी भी हैं। तो समीकरणों के लिहाज से रंजीत रंजन भी फिट बैठती हैं इस पद के लिए। और जो सबसे बड़ी बात है, कन्हैया कुमार और रंजीत रंजन, इन दो का नाम मैंने इसलिए बताया, इन दोनों का दावा सबसे ज़्यादा मजबूत है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आरजेडी से लड़ाई लड़नी है, आरजेडी को किनारे कर आगे बढ़ना है, आरजेडी की बैसाखी छोड़कर आगे निकलना है, तेजस्वी यादव से मुकाबला करना है, तो फिर कांग्रेस की कमान तो उसी व्यक्ति के हाथ में होगी जो कांग्रेस को लेकर, जो आरजेडी को लेकर, तेजस्वी को लेकर बहुत सॉफ्ट नहीं रहेगा, जो तेजस्वी पर बहुत आक्रामक होगा, आरजेडी को लेकर बहुत आक्रामक होगा। और इस क्राइटेरिया में रंजीत रंजन भी फिट बैठती हैं और कन्हैया कुमार भी फिट बैठते हैं। तो कई नाम हैं रेस में, और जो मेरी समझ है वो कहती है कि रंजीत रंजन और कन्हैया कुमार का दावा ज़्यादा मजबूत है। रंजीत रंजन का दावा इसलिए भी मजबूत है कि पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री की चर्चा अक्सर होती है, तो कहा यह भी जाता है कि यह शर्त भी है, पप्पू यादव अगर अपनी पार्टी का विलय करेंगे तो यह शर्त भी होगी कि रंजीत रंजन बिहार कांग्रेस की कमान संभालें। तो ये सारे घटनाक्रम हैं, देखना होगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। हमारी कोशिश होगी कि इस पर हम आगे भी आपको अपडेट देते रहें, लेकिन हमने आपको बताया कि कौन से नाम रेस में हैं और किनका दावा सबसे ज़्यादा मजबूत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।